हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपको कि दो परिवार का झगड़ा या दो भाई का झगड़ा ही विशेष झगड़ा हो जाता है। कब, किस परिस्थिति में? यदि दोनों भाई न्याय के लिए झगड़ा करे, दोनों कहे कि मुझे न्याय चाहिए, वो भी कहे मुझे न्याय चाहिए, और अपने लिए भी तैयार है कि मैं न्याय के साथ हूँ, न्याय दूंगा, न्याय लूँगा, दोनों ही, तो ये झगड़ा जो है बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। इसमें कुछ समय झगड़ा की बात नहीं है। थोड़ा बीच में मीडिएटर, मध्यस्थता करने वाले कोई धार्मिक लोग आएंगे, विचारवान लोग आएंगे, विवेकवान लोग आएंगे, तो विचार करके दोनों का न्यायपूर्वक फैसला कर देगा, झगड़ा खत्म, दो भाई का झगड़ा खत्म। लेकिन कुछ झगड़ा ऐसा होता है कि एक पार्टी कहेगा कि नहीं, हम पूरा प्रॉपर्टी का हकदार हम ही हैं, तुमको एक पाई सुई भर जमीन नहीं देंगे, पूरा प्रॉपर्टी हम लेंगे, वो अन्याय पर लगा हुआ है। और दूसरा भाई कहता है कि मैं भैया, मैं पूरा प्रॉपर्टी आपका नहीं लूँगा, मैं आधा प्रॉपर्टी लूँगा, अपना हिस्सा का प्रॉपर्टी लूँगा, मुझे न्याय चाहिए। और दूसरा अन्याय के लिए लड़ रहा है और एक न्याय के लिए। तो ये युद्ध जो है, ये युद्ध धीरे धीरे महाभारत का आकार में परिवर्तित हो जाता है। गांव का झगड़ा हो ये, या शहर का झगड़ा हो, कहीं का झगड़ा हो, एक अन्याय चाहता है, एक न्याय चाहता है, ये झगड़ा का फैसला हो ही नहीं सकता। तो जब दोनों न्याय चाहेगा, न्याय संगत में आएगा, तो झगड़ा फैसला हो जाएगा, नहीं होगा तो महाभारत होगा। तो दुर्योधन का पक्ष यही था कि वो अब सुई भर जमीन देने के लिए तैयार नहीं था 5 पांडव को, जबकि पांडव चाहता था कि नहीं, मेरा आधा संपत्ति, आधा राज हमारा मिलना चाहिए, हमारा जो हक है, न्याय है, वो हम चाहिए। न्याय पर उठे दुर्योधन, न्याय पर। तो इसका फैसला तो फिर कैसे होगा? दुर्योधन ने ही कहा कि युद्ध से होगा, युद्ध करे, युद्ध में जो जीतेगा उसका होगा। तो दुर्योधन को यह अहंकार था कि हम तो पराक्रमी हैं, हमारे सामने पांडव कुछ भी नहीं है, हम जीत जाएंगे और हमारा फिर पूरा का पूरा राज हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है झगड़ा, जो संसार में भीतर में अभी भी है, कि अगर न्याय का झगड़ा है तो उसकी शांति व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन अन्याय भर से न्याय का झगड़ा है, ये कभी शांत नहीं होगा बिना युद्ध का, बिना नाश का। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि महाभारत युद्ध में जो नाश परिणाम, भले धर्म की जय हुआ, न्याय का जय मिला, अन्याय हार गया, लेकिन बहुत क्षति हुआ, बहुत नुकसान हुआ। उतना नुकसान आज तक उसका रिकवरी नहीं हो पाएगा भारत में, जितना उस समय नुकसान हुआ है। तो वो युद्ध अन्याय न्याय में होवे, लेकिन उस युद्ध से नाश ही होगा, बहुत भारी नाश होगा। इसलिए भाइयों, बंधुओं, परिवार में रहते हो, झगड़ा करना है तो शांति से निपटाने का एक ही तरीका है कि दोनों न्याय खोजो, तीनों न्याय खोजो, 4 भाई हो, चारों न्याय पर रहो, तो न्याय के मिलने से देरी नहीं होता, न्याय मिल जाएगा और झगड़ा समाप्त हो जाएगा। और नहीं तो महाभारत का युद्ध मत खींचो, मत बढ़ाओ। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को कह रहा था। दूसरा चीज़ है कि हम धर्म के बारे में आप लोगों को कहें कि धार्मिक एकता बनाए रखें और धर्म लेके चलें, हमारा सनातन धर्म की जो है खतरा में नहीं आने दें। सनातन धर्म का प्रतिद्वंदी विदेश के लोग भी हैं, विदेश में भी कुछ लोग हैं जो सनातन धर्म को नहीं पसंद करते हैं, या सनातन धर्म की सत्ता की जो ताकत है, परम सत्ता का, सनातन धर्म का, उससे जलते हैं, या उसको चाहते हैं कि भारत का सफलता का मुख्य कारण सनातन धर्म है, यदि धर्म को कुचल दें तो भारत को कुचल देंगे। ये भी दुश्मन लोगों का मंसूबा है। इसलिए हम लोग जो है सनातन धर्म के हैं, हम लोग को धर्म की रक्षा करना, धर्म के साथ देना और भगवान की सहयोग करना बहुत अच्छा है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग राम मंदिर बनाए, अयोध्या में राम मंदिर बना है, हम लोग सबके सहयोग से बना। इससे क्या हुआ
कि राम को हम घर दिए, तो राम को घर यदि मिल गया तो हमारे करोड़ों गरीब को भी तो घर मिल रहा है। अभी करोड़ों घर को गरीब को मकान मिल गया, झोपड़ी में रहता था वो अभी मकान में, ढलाई के मकान में रह रहा। अरे भगवान को आप सहयोग करेंगे, भगवान को मदद करेंगे तो भगवान भी तो आपको मदद कर रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से भगवान ही मदद कर रहे हैं। किसान को जहाँ एक पैसा का सुविधा देने वाला नहीं, कर्जा पर निर्भर रहने वाला किसान था, वहाँ किसान को अभी 6,000 रुपया अगर साल में मिल जाता है तो कम से कम इतना तो है, 1% का भी तो फायदा हुआ। तो ये चीज़ जो है समय का परिवर्तन, भगवान स्वयं जो है, किसान क्यों है, पालनहार है। जैसे विष्णु भगवान पालनहार मानते हैं हम लोग, वही किसान भी पालनहार है, पाल रहे हैं कि तो विष्णु भगवान पालनहार को छोड़ देंगे, उनकी भी रक्षा करेंगे, उनको भी जरूरत पूरा करेंगे। आज धीरे धीरे वो भगवान आ रहे हैं। रह गया कलयुग का, अभी हम लोग किसी को दोष नहीं देना है, सारा कसूर जो है कलयुग का है। कलयुग के चलते ही जो है हम लोगों को जितना भी क्षति होता है, नुकसान हो रहा है, जो जहाँ जो हो रहा है, अनहोनी हो रहा है, सब कलयुग के चलते। तो हम लोग ईश्वर भक्त हैं, हम सब ईश्वर की भक्ति करते हैं। सनातन भारत धर्म के बाद सभी धर्म भक्त अगर ईश्वर को कहेंगे तो भक्त की बात ईश्वर नहीं टालेंगे, भक्त की बात पर ही ईश्वर है। भक्त के जो कहेंगे वही भगवान करेंगे। तो भक्त हम लोग सब यही अनुग्रह करेंगे कि कलयुग को वापस ले जाइए। कलयुग को स्वर्ग से भेजे हैं धरती, अब धरती से अब इनको वापस स्वर्ग बुला लीजिए। कलयुग अगर स्वर्ग चला जाएगा तो हम लोगों का बहुत बहुत समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। तो कलयुग हो जाए, चला जाए, और सतयुग का आगमन हो, सतयुग आ जाए, बस इतने ही हम भक्तों का जो है भगवान से प्रेम भजन करने का उद्देश्य, भक्ति रखने का उद्देश्य भगवान को मालूम है। हम लोग भी भगवान को यही चाहते हैं कि वो कलयुग को ले जाएं और सतयुग को ला दें। बस फिर वो हम लोग के साथ है, हम लोग भी उनके साथ हैं। तो सबके साथ हमारे प्रधानमंत्री का कहना है सबके साथ। सब मने क्या होता है, सब मने ही भगवान है, भगवान ही सब है, सब ही भगवान है।